आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश और शाही डिश लेके आई हूँ मटन नहारी की। और इसकी ख़ास पहचान जो नहारी का होती है ना, वो इसका मसाला होता है और इसका गोश्त होता है। सबसे पहले मैं अब आपको मसाले बता देती हूँ, फिर मैं बाद में गोश्त के बारे में बात करूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 ही चम्मच मैंने सौंफ लिया और 1 ही चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। थोड़ी सी छोटी इलायची ली है 3 से 4, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल और 1 ही जायफल जवैत्री और थोड़ी सी काली मिर्ची और 4 से 5 अदद लौंग। मसाले आपने इसी हिसाब से, जिस तरह मैंने बताए हैं, आपने उसी हिसाब से लेने हैं। वरना ये अगर ऊंच नीच हो जाती है ना मसालों में, तो फिर वो मसाले जो है ना कड़वे हो जाते हैं और हमारी नहारी का टेस्ट भी ना हमें कड़वा लगेगा। ठीक है, उतनी देर में हमने इसमें ना ये सूंठ भी डालनी है, लेकिन वो मेरे पास पिसी हुई थी, मैंने इसमें रोशनी की ताकि वो जल ना जाए। ठीक है, और इसमें हमने 2 तेज़पात भी डालने हैं और 2 पिपली की स्टिक होती हैं, वो भी मैंने बीच में डालनी थी, लेकिन मुझे मिली नहीं थी, इसलिए मैंने स्किप कर दी हैं। आपने वो ज़रूर डालनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद तेज़पात डाल दिए थे। तो इन सब को मैंने अब इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर एक तरफ मैंने वही पैन लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच ये डाला है बेसन और 2.5 चम्मच मैंने ना आटा लिया है। आटा जो घर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला रिफाइंड, वो मैदा नहीं लिया, आटा लिया। ठीक है, और इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना ताकि ना इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं आपको ना नहारी के गोश्त के बारे में बता देती हूँ। नहारी का जो ख़ास गोश्त होता है ना, वो इसकी होती है भोंग का। हमने हमारे बछिए का गोश्त लेना है और भोंग का गोश्त हो, क्योंकि उसमें ज़रा लेस ज़्यादा होती है और ये फिर ग्रेवी जो इसकी है ना, वो मज़ेदार और गाढ़ी बनती है। ठीक है, ये देखिए मैंने बीच में भोंग भी डाली है। और फिर मैंने ना 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने ब्राउन करके अलग से रख लिया। आधा मैं इसकी ग्रेवी में डाल दूँगी, पेस्ट बना के पानी डाल के, और आधा मैं आगे रख दूँगी गार्निश के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक का डाल दिया और 1.5 चम्मच मैंने इसमें ना लहसुन डाल दिया। और फिर हमने इसको अच्छी तरह, पहले खाली की गोश्त को मैंने भूना है 2 से 3 मिनट, और फिर बाद में दोनों चीज़ें ना, अदरक और लहसुन डाल के ना हमने इसे अच्छी तरह भून लेना है। ठीक है, 3-4 मिनट फिर भूनना। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब सूंठ डाली है और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। ठीक है, ये सारा मसाला हमारा हो गया नहारी का तैयार। अब हम इसमें कुछ और नहीं डालेंगे, ये इनफ है। और थोड़ी सी हल्दी डाल के ये सारे मसाले मैंने अब इस गोश्त में डाल देने हैं। ठीक है, अब इस गोश्त को और इन मसालों को भी हमने भूनना है 6 से 7 मिनट। ठीक है, ताकि इसका जो जायका है ना, इसके अंदर चला जाए। अब ये जो नहारी की तरीक है ना, ये लाहौर में ये पुरानी दिल्ली है ना, वहाँ के शाही खान साहब ना इसको बनाया करते थे। और ये हम आजकल तो डब्बे के मसाले यूज़ करते हैं, तो लेकिन इसमें वो जायका नहीं है जो हम घर में जो मसाला बनाते हैं ना। और इसमें ये 3 ही ख़ास जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें सूंठ लगा लें और पिपली लगा लें, और इसमें एक और मेन चीज़ है सौंफ। ये 3 मसाले ना इनकी जान है। ठीक है, अब मैंने जो ये जो प्याज था ना, इसको मैंने पानी में ग्राइंड करके ना, तो ये इसमें डाल दिया है। ये भी हम साथ साथ भून रहे हैं। हमने लगभग इसकी ना 15 मिनट, शुरू से लेके ना 15 मिनट तक हमने इसकी बनाई करनी है। और बाद में हमने इसमें, मैंने ना तकरीबन 1.5 लीटर के करीब ना पानी डाल दिया था, क्योंकि प्रेशर में मैंने बनाना है, इसलिए मैं पानी कम डाल रही हूँ। अगर आपने देचकी में बनाना है तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसने 3 से 4 घंटे तक हल्की आंच पे पकने के लिए आपने रख देना है। इसकी गोश्त की जो बोटी होनी चाहिए ना, वो बहुत नरम और मुलायम होनी चाहिए। देखिए मैंने ना तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसे बनाया, लेकिन गोश्त बिल्कुल गल गया था। और अब मैं इसके ऊपर से जो तड़ी है ना, वो अलहदा निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हमने इसमें आटे की वो स्लरी डालनी है ना, तो वो सारा इसने ऑयल ना जज़ब कर लेना है बेसन ने और आटे ने। इसलिए मैं ऊपर से ना इसकी सारी ये तरी निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करना है, और फिर मैंने ना इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना हमने, चलिए आगे आपको बताती हूँ। ये देखें, मैं गोश्त देखती हूँ, ये बिल्कुल गल गया हुआ है, बिल्कुल रेशेदार नरम, हड्डियों से उतरता हुआ। हम आस्ता आस्ता इसमें ये वाला मिक्सर ऐड करते जाएंगे। एकदम आपने सारा ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है। और फिर हमने 6 से 10 मिनट तक ना बस धीमी आंच पे ना हमने दम लगा देना है, और ये मेरी बन के तैयार हो जानी है। तो बड़ी मज़ेदार बनी थी। एक मक्खी है, बड़ा तंग कर रही है। ये गर्मियों में ना इन्होंने मुझे बहुत ही तंग किया हुआ है। हालांकि रोज़ाना मैं इसको ना स्प्रे करती हूँ, थोड़ी देर आराम आता है, सुकून आता है, फिर कोई ना कोई ऐड हो जाती है। फिर मैंने इसे 10 मिनट के लिए दम दे दिया था, तो वो जनाब जी कैमरा बंद था, मैं अपनी तरफ से देखा कि रिकॉर्डिंग हो रही है दम की, तो लेकिन फिर मेरे साथ तो दम दमा दम हो गया। चलिए जी, अब ये हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो
ये मैंने थोड़ी सी डाली, लेकिन मुझे नीचे से पैंदा गर्म लगा, फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया, उसको रखा, फिर मैंने टेबल पे, और फिर मैंने सारी डाल दी ना। ऊपर से मैंने गार्निश की हरी मिर्चों की, वो अदरक की, लेमन की, और साथ जो प्याज था जो फ्राई किया हुआ वो भी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो डाल दिया। ऊपर से हरा धनिया डाला, और ये हमारी मज़ेदार सी शाही, शाही कहते हैं ना, हाँ, ये जो ज़ाहिर है वो शाही ख़ानदान से निकली है, शाही निहारी बन के तैयार हो चुकी है। बकरा ईद है, आपने भी ये घर में ज़रूर ट्राई करनी है, इसलिए तो मैंने फटाफट बना दिया है, ताकि आपके गोश्त भी आपकी फ्रिजों में है होगा, तो आपने ये ज़रूर बना के खानी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।